चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है यूजीसी रूल, क्या है यूजीसी से संबंधित पूरे विवाद, क्यों इतने विवाद पूरे देश में हो रहा है ना। यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है। जो यूजीसी 2012 के बाद जो 2026 में नियम लागू किया गया 15 जनवरी से, लोग पूरे देश में इसका भड़काऊ बात क्यों कर रहे हैं, क्यों लोग एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं, विरोध का कारण क्या है। तो इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्यों कहा जा रहा है कि जनरल वर्ग जो है, पंडित, राजपूत, पठान, मतलब जो भी जनरल वर्ग में आते हैं वे असुरक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी सुरक्षित है। इस सारे मामले पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप सबसे पहले जान जाइए कि यूजीसी रूल 2026 क्या है और इसका बदलाव 2012 में था, और 2012 के बाद 14 साल बाद, है ना, 2026 में क्या बदलाव किए गए कि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आते हैं इस मुद्दा को समझने के लिए। समझिए, यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, यूजीसी नेट, यूजीसी कुछ ऐसा वर्ड सुने हैं, ये विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे कि यूजीसी रूल क्या है जो 2026 में आया था, मतलब आया था नहीं बल्कि आया है, जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या है यूजीसी, आपको हम बता दें। शिकायत और कार्रवाई की समय सीमा क्या है, क्या लोग इसको पर बात कर रहे हैं। यूजीसी का नया नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देख लीजिए, यह नियम कॉलेज यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया है। यह कब पारित किया गया है? 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी 2026 को यूजीसी रूल लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी भेदभाव अगर लगता है एससी को, एसटी को और ओबीसी को, कि उसके साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विकलांगता के नाम पर अगर उसको भेदभाव महसूस होता है तो वह कार्रवाई कर सकता है। वह अपना पीड़ा या दुख को वह बता सकता है और जिससे संबंधित है उस पर कार्रवाई कर सकता है। और इसी बात को लेकर के जो जनरल वर्ग के लोग हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे 2012 में नियम क्या थे? जो 2012 में यूजीसी रूल आया था उसमें नियम थे कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई पर अगर झूठा निकलता है, आरोप टाइप का निकलता है ना, तो आरोप टाइप का निकलता है तो आप, एक दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है, यह इसके ऊपर आरोप लगाता है कि ये हमारे साथ जाति का भेदभाव किया है। आप कार्रवाई किए, ये भी कहा कि नहीं यह झूठा है, यह इससे कह रहा है कि झूठा बात है, और ये कहा कि नहीं हमारे ऊपर भेदभाव किया गया है। जांच होगी, अगर बात इसका झूठा निकलता है तो इसको भी सजा दिया जाएगा और इसको स्वतंत्र छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो 2026 में रूल निकला है, यह कहा गया है कि यदि एससी, एसटी, ओबीसी आरोप भी लगाते हैं तो जनरल वर्ग को इसका सहन करना पड़ सकता है, और जनरल वर्ग को किसी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कराया गया है। इस बात को लेकर के ज्यादा ही चल रहा है। यह कहां चल रहे हैं? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चल रहा है। किस समुदायों के बीच चल रहे हैं? तो एससी, एसटी, ओबीसी एक तरफ हो गए और जनरल वर्ग एक तरफ हो गए। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर की बात लेकर के नहीं चला जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है। यह कौन से कह रहे हैं? जनरल वर्ग कह रहे हैं। आइए इसके बात को और विधिवत से समझते हैं। ढांचा क्या है? जो ढांचा आया है, जो प्रारूप आया है, जिस हिसाब से जनरल बिल क्या बोलते हैं, यूजीसी बिल लाया गया है, उसमें कहा गया है कि विकिटी कमेटी
सबको समान किया जाएगा, है ना, सबको समान किया जाएगा और उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। शिकायत क्या है, यदि कोई एससी एसटी ओबीसी छात्र शिकायत करता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, तो उसके पास तुरंत 24 घंटा के अंदर कमिटी को मिलना होगा। जैसे ही एससी एसटी और ओबीसी अगर शिकायत करते हैं तो 24 घंटा में कमिटी को मिलना होगा और कमिटी जांच करके कमिटी जांच करके वह 7 से 15 दिन तक एक्शन लेना होगा कमिटी को। इतना जल्दी का सुनवाई है ना, 24 घंटा के अंदर उस पर काम शुरू हो जाएगा और 7 से 15 दिन तक तो उसको एक्शन ले लिया जाएगा। जब एससी एसटी और ओबीसी इस बात को अपने शिकायत के रूप में दर्ज करते हैं, है ना। सजा क्या है, अब सजा है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसके बारे में कहा गया है, उसको छात्र के लिए दोषी पाए जाने वाले पे छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है। मान लीजिए कि आप एक जनरल वर्ग के किसी भी वर्ग पर अगर आप आरोप लगा देते हैं, है ना, और आरोप लगाए जाते हैं, अगर वह दोषी पाया जाता है हकीकत, तो दोषी पाए जाने वाले को डिग्री रोका जाएगा, है ना, और परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। यह साफ साफ कहा हुआ है, ठीक है। संस्था के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो कॉलेज है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो यदि कॉलेज का नियम नहीं मानता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर देगा और उसे ग्रांट रोका जा सकता है ना। जो उसके बिल है, जो उसको कॉलेज को कराने के लिए उसको जो दिया जाता है, वो सब चीज उसका क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब बात यहां ये आती है कि अगर हम दोषी नहीं पाए जाते हैं तब जो हमारे ऊपर आरोप लगाया था उसको भी सजा होना चाहिए, और यह नियम 2012 में था और उसको हटाकर कहा गया है कि नहीं, यह अब नहीं है। आपके ऊपर अगर आरोप लगाया गया है तो आपको सजा है। अब अगर आप मान लीजिए कि दोषी नहीं निकलते हैं तो कोई बात नहीं है। जनरल वर्ग का इस बात से कहना है कि यदि मान लीजिए एक लड़की, थोड़ी सी उदाहरण के रूप में समझते हैं, एक लड़की का कहनाम है कि अगर हमको कोई एसटी एससी या ओबीसी के एक लड़का ने हमको प्रपोज किया और हमने कॉलेज में पढ़ने के नाम पर आए थे और हमने उसको तिरस्कार कर दिया, कहा कि नहीं, हमें पढ़ लिख करके एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, देशभक्त बनना है, हम आपके चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। अब एससी एसटी ओबीसी, है ना, ये जो कोई कास्ट में आते हैं, वर्ग में आते हैं, एसटी एससी या ओबीसी, ये कहता है कि तुम हमारे बात को स्वीकार करो अन्यथा हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे। अब इसके साथ क्या होगा, है ना, ये कह करके लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे समानता अच्छी बात है, लेकिन अगर हम आरोपी नहीं है तो जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है उसका भी कुछ न कुछ सजा होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसको क्या हुआ जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, तो ये बात को लेकर के थोड़ी बहुत ज्यादा ही इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। आपको बता दिए कि जो दोषी पाए जाएंगे उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ उसका डिग्री रोक दिया जाएगा, उसे परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। और ये संस्थान के लिए क्या होंगे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके लिए क्या होगा, अगर वह यह नियम नहीं मानता है तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और उनके साथ मिलने वाले ग्रांट भी क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसे क्यों लाना पड़ा, आप इसे, इस नियम को लाने के पीछे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पीछे कुछ वर्ष में हुए चर्चित जो मामला है, इसकी वजह से इसको लाया गया। इसकी बदलाव इस बार 2026 में 14 साल बाद हुआ है। इसका बहुत चर्चित मामला था, आप सुने होंगे, रोहित वेमुला मामला और पायल तड़वी 2019 का मामला जो है, जो आया था। आप इस दोनों मामलों को सुनिएगा, यह कहीं ना कहीं एक जातिगत भेदभाव का मामला था, ठीक है।
और यह भेदभाव का मामला जो है कहीं ना कहीं मतलब बहुत नुकसानदायक हुआ। फांसी और अपने फंदे से लटकने का मामला है। इन सब चर्चित मामलों के कारण यह नियम लाया गया। न्यायिक आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया है कि परिसरों में भेदभाव रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई जाए, है ना। अब लोगों का कहना है कि यह एक तरफा कानून है, यह सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को देखा गया है, हम जनरल वर्ग को असुरक्षित किया गया है। यह नियम मानता है कि भेदभाव केवल जनरल द्वारा एससी एसटी के खिलाफ किया जाता है, यह हम लोगों के लिए नहीं है। ये बात ज्यादातर कौन कह रहे हैं? जनरल वर्ग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर लोग आरोप लगा के भी निकल जाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के इस देश में अभी सभी राज्य में लगभग विरोध जारी किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी देश की जनता ने मोदी को जितना प्रशंसा किया, अभी उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। इसमें यह प्रावधान स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव करे तो उसे क्या सुरक्षा मिलेगी। अब जो नियम 2026 में आया है उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ अगर भेदभाव कोई करेगा तो उसको सुरक्षा मिलेगा। ये प्रश्न जनरल कैटेगरी वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, एससी एसटी वाले के साथ अगर भेदभाव हुआ तो उसके साथ यह नियम लागू किया गया है कि उसकी डिग्री रोक दी जाएगी, है ना। लेकिन अगर जनरल वाले के साथ ही भेदभाव हुआ, कहीं कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां एससी एसटी ओबीसी की संख्या ज्यादा है और हम जनरल वर्ग के लोग एक ही दो हैं और हमारे साथ सिर्फ भेदभाव होगा, तब हमें क्या होगा? हम कहां करेंगे? हम किससे कहेंगे? हम कहां दाखिला करने जाएंगे? ये बात, ये प्रश्न करता है कौन सा? जनरल कैटेगरी के लोग। और यह एक विचारणीय बात तो है। अब इसके पर क्या व्यवधान होता है, क्या होना चाहिए, अगर आपको कुछ सुझाव समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, है ना। दुरुपयोग का खतरा, विरोध करने वाले का कहना है कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि आप कहीं ना कहीं हमारे ऊपर स्पेशल दबाव दे रहे हैं, आपसी साजिश निकालने के लिए, किसी होनहार स्वर्ण छात्र का कैरियर बर्बाद करने के लिए है। जो भी जनरल वर्ग के लोग हैं उसका कोई जातिवाद या आपसी साजिश करके वह क्या है, उसके साथ उसका कैरियर बर्बाद कर सकता है। ये सिर्फ कहना किन लोगों का है? जनरल वर्गों का है ना। और इसमें क्या कहा गया है कि सबको एक बराबरी करना है। इसमें सिस्टम क्या है? 24 घंटे के अंदर अभी बताया कमेटी को मिलना होगा, 15 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट करना होगा और 7 दिन के अंदर कार्रवाई करना होगा और 15 दिन के अंदर पूरे रिपोर्ट क्या कर देने होंगे? पूरे कर देने होंगे। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होनी चाहिए। कोई भी अगर एससी एसटी ओबीसी में अगर कोई शिकायत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसके क्या होना चाहिए? बैठक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 15 दिन के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी और रिपोर्ट आने के 7 दिन के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही 15वां दिन रिपोर्ट आएगा तो 15 के 7 दिन बाद उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। तो इस सब मामलों को लेकर के बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। कहां तक यह सच है और क्या होना चाहिए और इस पर आपका क्या राय है, आप इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।